अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पेटेक्स का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम एहसन सिद्दीकी है। इस टाइम पे जब मैं आपसे वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बड़ी बुरी खबर सामने आई है जी। हमारे जो डॉक्टर आमिर याकत हुसैन एमएनए थे, पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़ा था, उनकी डेथ की खबर सामने आई है। दो कि उनका करियर बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है पिछले 1-2 साल में, बट अगैन पाकिस्तान के लिए उनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत हैं। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। चलिए जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे चीज़ें कुछ डिस्कस करनी है रिगार्डिंग बजट और टैक्सेस। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, अगले 1-2 रोज़ में बजट पेश होने वाला है नेशनल असेंबली में, और जो बजट का टारगेट रखा है और जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है वो अराउंड 7.2 ट्रिलियन है, 7.2 खरब के करीब। अब इस 7.2 खरब को पूरा करने के लिए एफबीआर ने कुछ तजावीज़ दी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और वो तजवीज़ कुछ ये हैं कि जी अराउंड 400 to 450 बिलियन के करीब नए टैक्सेस इम्पोज किए जाएँ लोगों से, सेक्टर्स के ऊपर। रिपोर्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि जी हमारे आसिम अजहर साहब जो एफबीआर के चेयरमैन हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब और मेंबर इनलैंड पॉलिसी जो हैं, उन्होंने मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ और तकरीबन 450 अरब के नए टैक्सेस इम्पोज करने की तजवीज़ दी है। अब वो प्रपोज़ल क्या है, क्या चीज़ें हैं उसमें, वो मैं आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो जी उन्होंने ये किया कि सैलरी क्लास के जो स्लैब्स थे वो बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान में जी, मतलब जिसकी तनख्वाह 1 लाख है उसको इतना टैक्स देना है, जिसकी 2 लाख है उसको इतना टैक्स देना है, वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, उसको वो 6 के करीब लाए हैं, मतलब कि 6 स्लैब्स बना दिए हैं सैलरी क्लास के लिए। अब हुआ ये है कि जी जिनकी तनख्वाह तकरीबन 1 लाख रुपए है उसके ऊपर उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। टैक्स देना है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जिनकी तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख के करीब है उस पर वो कह रहे हैं कि जी थोड़ा बहुत टैक्स हम लगाएंगे, प्रपोज किया लगाने के लिए। और जिनकी तनख्वाह 2 लाख से ज़्यादा है उस पर उन्होंने जी सोचा है कि बिजली गिरा दें और टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वसूल किया जाए। पाकिस्तान में तकरीबन 1.9 मिलियन के करीब जो है ना सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, 19 लाख के करीब, जिसमें से जो 70% है उनकी तनख्वाह है 10 लाख से 60 लाख के दरमियान। और वही जो इंडिविजुअल्स हैं इनको ये लोग टारगेट करने की प्लान कर रहे हैं, और इनका जो प्लान है उस पर अराउंड 80 बिलियन के करीब इन्होंने उन लोगों से टैक्स लेना है जिनकी तनख्वाह 10 to 6 मिलियन के करीब है। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, बड़ा ट्रिकी है, देखते हैं वो इंडिविजुअल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आगे जाके पता चलेगा। दूसरा जो उन्होंने प्रपोजल दिया है, जो ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स हैं जिसमें स्टील आ जाती है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाती है, उस पर एडिशनल इनकम टैक्स लोग लगाएंगे। तीसरा जो है जी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर इन्होंने 2 to 6% के करीब टैक्स इम्पोज करने का सोच लिया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में एडिबल ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि जी ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा, दिस वुड बी शॉर्ट टर्म। पर मेरे ख्याल में इसको शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। पाकिस्तान में वैसे भी ऑयल की यूसेज ज़्यादा है और ये लग्जरी आइटम में आता है, तो मेरे ख्याल में इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहिए। चौथी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन लोगों ने की है, विंडफिल लेवी के नाम से एक नया टर्म इन्होंने फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस करवाई है। विंडफॉल लेवी वो टैक्स होगा, उन इदारों पे लागू होगा, उन सेक्टर्स पे लागू होगा जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहे हैं और उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली अपनी ड्यूटीज़ और टैक्सेस उस तरह पे नहीं कर पा रहे। इसमें सेक्टर में मेरे ख्याल में आईटी सेक्टर पे ये फोकस करें, क्योंकि पिछले 1-2 साल में आईटी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा बूम भी आया है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न किया है। तो मेरे ख्याल में इस बजट पे इस पे ये विंडफॉल लेवी लगाने लगे हैं, और विंडफॉल लेवी वुड बी अ सेपरेट टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स तो इस सेक्टर ने पे करना ही करना है, इसके अलावा विंडफॉल लेवी के नाम से भी जो टैक्स है वो भी पे करना है। तो देखना है कि अब ये सेक्टर किस तरह रिएक्ट करता है इस विंडफॉल लेवी को लेके। पांचवी चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है, खुशाइंद है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपने एफबीआर को डायरेक्शन दी है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं फिनिश प्रोडक्ट्स, उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उस पे टैक्सेस को विड्रॉ कर लिया जाए। अब उसमें फार्मास्यूटिकल भी आ जाती है, हमारे पाकिस्तान की बहुत सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर रही है, यूएसए तक जा रही हैं, यूरोप में भेज रही हैं, मिडल ईस्ट में उनका काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल है और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ से जा रही हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए मोस्टली चाइना, इंडिया और यूरोप से जो है ना इंपोर्ट हो रही होती है, तो उस पर मुझे लग रहा है कि जी टैक्सेस गिव ऑफ करें, और नॉट ओनली इन फार्मास्यूटिकल, और भी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही है उनके लिए भी जो रॉ मटेरियल्स हैं उस पर ये लोग ऑफ करें टैक्सेस, विच इज़ गुड साइन। चौथी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे कि आजकल एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है,
उसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक इकनॉमिक नेशनल काउंसिल की मीटिंग चेयर की है, जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला, जिसमें हमजा शहबाज साहब हैं, मुराद अली साहब सिंध के हैं, और बलूचिस्तान के जो सीएम साहब हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। केपीके के जो सीएम हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उन्होंने रिफ्रेन किया आने से, पर केपीके के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और उस पर उन्होंने डिसाइड किया कि जी जो बाज़ार हैं, जो मार्केट्स हैं, उनको एनर्जी कंजर्वेशन के लिए रात के 8 बजे तक बंद कर दिया जाए, जिस पे कुछ रिजर्वेशंस भी शो किए चीफ मिनिस्टर्स वगैरह ने, और बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपनी ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज से पूछेंगे और उसके बाद इस पर कोई फैसला देंगे। बट पॉजिटिव लग रहा है कि ये 8 बजे इसको जो है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इसको क्लोज कर दें, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इंटरनेशनल अगर आप देखा जाए, मार्केट्स तकरीबन 6-6:30 बजे क्लोज कर दी जाती हैं। वजह सिर्फ यही है कि जी कम से कम एनर्जी यूटिलाइज हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हों घरों में, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। देखें इस पर क्या रिएक्शन आता है। थैंक यू सो मच।